Hello all. Welcome to Current Affairs Sessions for Prelim 2021 by IAS Network. So in this session, हम क्या करेंगे कि whatever the diseases in news which were there in the last one and a half years, we will be taking a quick revision of them. We will be highlighting the important aspects which were there in the disease which might be asked as statements in our pre-exam. हमने ऑलरेडी कोविड-19 जो है उसको डेप्थ कवर कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, इन विच वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द कोविड-19 पैंडमिक. इसमें जो और सिग्निफिकेंट डिजीज़ न्यूज़ में रही हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. सो दे आर रफली अराउंड 10 to 12 डिजीज़ इन न्यूज़ which will be covering some through this video and some will be putting as telegram post on our telegram channel. So let's start. Now if we talk about the disease in news, we'll be taking roughly around 10 to 15 diseases which were in news, ठीक है, including the bird flu, including the Kaisanur forest disease or the monkey fever, the Nipah virus, the Zika virus. So we'll be taking a quick look on all these 10 to 15 diseases in this video. So the first disease we have is the bird flu. So the bird flu is also called as avian influenza. ठीक है, and influenza is nothing but a viral disease, a viral disease. So influenza क्या होता है? Basically it's a viral disease. और flu को ही क्या बोलते हैं? Flu is a short form of influenza. ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा इज नथिंग बट अ वायरल डिजीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लू. तो बर्ड फ्लू इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवियन इन्फ्लुएंजा एंड इट इज़ ड्यू टू एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस. ठीक है, सो इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, सो इन्फ्लुएंजा हैज़ वेरियस टाइप्स. अब अगर डिफरेंट टाइप्स की बात करूँ मैं इन्फ्लुएंजा की, सो देर इज़ टाइप ए एंड दिस टाइप ए इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इज़ मोस्टली इन्फेक्ट और अफेक्ट्स व्हाट ह्यूमंस प्लस एनिमल्स. ठीक है, तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इम्पैक्ट करता है. ऑल्सो अगर एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ मैं इस टाइप ए इन्फ्लुएंजा की, तो देर आर अगेन वेरियस सब टाइप्स टू इट विच आर जनरली वेरी मस्ट कॉमनली फाउंड स्ट्रेन्स, या फिर इसके सब टाइप्स बोल सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा वन के हैं, जो कि कॉमनली फाइंड होते हैं हमें नेचर के अंदर. वन इज़ H1N1, अनदर वन इज़ H3N2. ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल एंड विच आर बीन फाउंड इन इट्स सब टाइप्स आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की अगर बात करें जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लुएंजा. ठीक है, तो प्रोटीन कौन कौन से हो गए? हेमा, ग्लूटिनिन एक प्रोटीन है, और दूसरा प्रोटीन कौन सा है हमारे पास? न्यूरामिन डे. ठीक है, तो ये दो प्रोटीन फाउंड होते हैं हमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए के ऊपर. ठीक है, देन टू कॉमनली फाउंड स्ट्रेन्स हमने बात कर ली, दैट इज H1N1 एंड H3N2. ठीक है, ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा टाइप ए इम्पैक्ट्स व्हाट? हॉर्सेस, और इफेक्ट्स हॉर्सेस एंड डॉग्स. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके साथ. अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट हो गया टाइप ए. अगर टाइप बी की बात करूँ मैं, सो टाइप बी इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इज़ फाउंड ओनली इन ह्यूमंस, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. टाइप बी इन्फ्लुएंजा इज़ फाउंड ओनली इन ह्यूमंस. देन अगर मैं बात करूँ टाइप सी की, तो टाइप सी अगेन ह्यूमंस प्लस एनिमल्स, इट इज़ फाउंड इन बोथ. अगर मैं बात करूँ लास्ट विच इज़ टाइप डी, तो टाइप डी इज़ प्राइमरली अफेक्टिंग व्हाट? इट प्राइमरली अफेक्ट्स कैटल्स. टाइप डी किसके लिए? प्राइमरली अफेक्ट कैटल्स एंड not known to affect what? humans में there is usually no case of this type D influenza. ठीक है, तो these are 4 sub types of influenza virus. ठीक है, तो these are 4 sub types, ये हमें याद होना चाहिए. दिस इज अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम. अब हम वापस डिस्कस करते हैं हमारा बर्ड फ्लू. ठीक है, अब बर्ड फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू इज ड्यू टू एवियन इन्फ्लुएंजा विच इज़ ऑफ टाइप ए कैटेगरी. ठीक है, टाइप ए का होता है. अब क्या है कि यूजुअली ये ह्यूमंस को इम्पैक्ट कम करता है, बट इसके 2 हार्मफुल स्ट्रेन्स हैं विच आर नोन टू इम्पैक्ट ह्यूमंस एट अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल. ठीक है, और ये 2 स्ट्रेन्स इसके कौन से हैं? वन इज़ H7N9 और दूसरा स्ट्रेन है हमारे पास H5N1. ठीक है, ये 2 स्ट्रेन्स हैं दैट इज़ कॉल्ड सीरियस मेडिकल इम्प्लीकेशंस इन ह्यूमंस इन द रिसेंट टाइम्स. ठीक है, तो ये 2 इसके डेंजरस स्ट्रेन्स हैं फॉर ह्यूमंस स्पेसिफिकली. किसके? बर्ड फ्लू के. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट
कहाँ पे होता है ये? एवियन इन्फ्लुएंजा इज नेचुरली फाउंड इन वॉट? इट इज़ नेचुरली फाउंड इन वॉट वी कॉल एज एक्वाटिक बर्ड्स इन वाइल्ड, ठीक है, एक्वाटिक बर्ड्स वाइल्ड में मिलता है, विच कैन इफेक्ट वॉट अदर एनिमल्स विच आर देयर इन पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, अदर एनिमल स्पीसीज लाइक चिकन्स, डक्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो इट कैन इम्पैक्ट अदर species as well and can impact a poultry farm because it is usually naturally found in wild aquatic birds. So this is everything about our bird flu and whatever the possible statements which can you make on this particular topic. अब second की बात करें तो second is African swine flu. अब African swine flu या fever, why it was important news? It is first highly contagious, that is infection rate इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिस इज़ हेमोरहैजिक. हेमोरहैजिक का मतलब क्या है कि दिस पर्टिकुलर वायरल डिजीज कॉजेज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग करता है ये, ठीक है. एंड इट इज़ अ वायरल हेमोरहैजिक डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग, दैट इज़ बोथ पिग्स विच आर इन वाइल्ड एंड विच आर बीन डोमेस्टिकेटेड, दोनों को इम्पैक्ट करता है. तो ये फीवर किसका है? पिग्स का है, स्पेसिफिकली पिग्स का है, ठीक है. इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन्स, इट इज़ नॉट एनी डेंजरस टू ह्यूमन्स, ठीक है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्लियर होगी. अब इसका अगर ओरिजिन की बात करें, सो फर्स्ट इट वॉज फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीकन रीजन एंड in the year 1957 it was being transported to Europe either knowingly or unknowingly due to humans mobility, and then lately it has been spread to the rest of the world, ठीक है. ये क्लियर हो गया. why it is important, why we have covered it in news? because इसका first time this particular fever or this particular viral disease has been reported in India. It is for the first time reported in India. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक है. तो फर्स्ट टाइम इट इज़ रिपोर्टेड इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया. अगेन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इट इज़ मोस्टली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, ठीक है. साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में इट इज़ यूजुअली फाउंड बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस देयर, ठीक है, लाइक चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, देन हमारे पास म्यांमार में भी मिलता है, देन फिलीपींस, देन इंडोनेशिया. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट्स लाइक असम, the states like Arunachal Pradesh, the states like Manipur, in the northeastern states of the country. तो 3 states में भी हमें मिला है. And what it has caused huge losses to the economy prevalent in that area because swine forms a major part of their food habits, ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वायरल डिजीज़ के बारे में है कि ये लेस इन्फेक्शियस है, मतलब इसकी जो इन्फेक्शन रेट है दैट इज़ लेस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ ऑफ पिग्स. उनके कंपैरिजन में इन्फेक्शन डिजीज़ कम है. मगर इफ़ अ पिग हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर डिजीज़, अगर पिग इन्फेक्टेड हो गया इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ, देन मॉर्टलिटी इज़ ऑलमोस्ट 100%. then it is almost 100% certain that that particular pig which has been infected by this virus will die. Mortality is found to be 100% in this particular virus. So this is all about African swine fever. It can be asked in the exam because this is first time reported in India and its mortality is high, almost 100%. If we talk about the थर्ड एस्पेक्ट दैट इज़ स्वाइन फ्लू, तो हमने क्या है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को डिस्कस किया. तो हम जो इंडिया में स्वाइन फ्लू यूजुअली मिलता है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो जो इंडियन स्वाइन फ्लू है विच इज़ अ वेरी बेसिक डिजीज़, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है. इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़ ऑफ पिग्स, ठीक है. तो इट इज़ नॉट हेमोरेजिक, इट डज नॉट लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, बट इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है. तो इसका भी कौन सा है? टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस विच यू डिस्कस्ड इन बर्ड फ्लू, ठीक है. दिस पर्टिकुलर डिजीज़ ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमन्स, और ह्यूमन में इसका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है जो इफेक्ट करता है वो कौन सा है? H1N1, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. दिस इज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस विच इज़ इफेक्टिंग ह्यूमन्स. ये क्लियर हो गया. नाउ दिस इज़ ऑल्सो हाईली कंटेजियस, ठीक है, एंड कैन स्प्रेड वाया ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है. एंड WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इट एज अ ग्लोबल पेंडेमिक ऑलरेडी, ठीक है. दैट इज़ स्वाइन फ्लू हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ पर्टिकुलर डिजीज़ दैट इज़ नीपा वायरस. अब नीपा वायरस की अगर बात करें तो दिस वॉज आवर फोर्थ डिजीज़, ठीक है. तो नीपा वायरस अगेन इट्स अ जोनोटिक डिजीज़, जोनोटिक डिजीज़ है नीपा वायरस, ठीक है. अब नीपा वायरस जोनोटिक डिजीज़, इसका मतलब क्या है कि इसका होस्ट कौन होगा? एनिमल. एनिमल मस्ट बी द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज़. तो एनिमल के अंदर यूजुअली फ्रूट बैट्स ऑफ टेरोपोडिडे फैमिली, ठीक है.
जो फ्रूट बैट्स हैं, फ्रूट ईटिंग बैट्स हैं, ऑफ किस फैमिली के, टेरोपोडिडे फैमिली, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फॉक्सेस, ठीक है, फेमसली. सो दीज आर द पर्टिकुलर एनिमल्स विच आर होस्टिंग दिस वायरस विच इज़ कॉल्ड एज नीपा वायरस, ठीक है. एंड इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन्स, ठीक है, वाया कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटेमिनेटेड फ्रूट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दोज फ्रूट्स ऑन विच दीज बैट्स हैव टेकन अ डिग, ठीक है, ये हो गया. देन देर इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल वाइल हैंडलिंग द डेड बॉडीज ऑफ द पर्सन्स हु आर बीन इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर वायरस, ठीक है. तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ ओरिजिन की बात करें तो दैट्स ओरिजिन इज फाउंड इन अ विलेज इन मलेशिया, और उस विलेज का नाम क्या है, सुंगई निपा, एंड देयरफॉर इट गॉट इट्स नेम कॉल्ड निपा वायरस इन द ईयर 1889-99. Now WHO has identified it as a priority disease for WHO research and development blueprint, ठीक है. तो WHO का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट होता है, उसमें वॉट एवर द डिजीज विच रिक्वायर अ हाई प्रायोरिटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस, तो WHO उन डिजीज़ को इसमें डाल देता है. तो नीपा वायरस इज़ वन ऑफ देम, ठीक है. इट इज़ क्लियर. अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वेदर देर इज़ एनी पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है. तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, बिकॉज मोर और लेस बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि अदर डिजीज़ के साथ भी ट्रू हैं. तो वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दो सिम्टम्स, ठीक है. अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो बहुत जेनरिक सा आएगा, सो वी कैन एक्चुअली एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन बाय आवर कॉमन सेंस ओनली. जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड थिंग्स हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स विच आर रिटन ऑन द स्लाइड्स एंड नथिंग मोर फॉर एलिमिनेटिंग योर स्टेटमेंट्स. अब अगर फिफ्थ डिजीज़ की बात करूँ, सो दैट इज़ जीका वायरस. अब जीका वायरस की अगर बात करें तो जीका वायरस वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड और फर्स्ट फाउंड इन द जीका फॉरेस्ट, ठीक है. जीका फॉरेस्ट में मिले थे ऑफ उगांडा, दैट इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन द 1947 फ्रॉम मंकीज़, ठीक है. तो जीका वायरस फर्स्ट टाइम किस में पाया गया था, मंकीज़ के अंदर. कहाँ पे, जीका फॉरेस्ट के अंदर इन उगांडा, ठीक है. अब इसका जो ट्रांसमिशन है, दिस ट्रांसमिशन हैज़ बीन डन इन 2 ways, ठीक है. ट्रांसमिशन के 2 तरीके के हैं कि एक तो जीका वायरस जो हमें नेचुरली मिलता है, दिस जीका वायरस इज़ बीन कमिंग into the body of this Aedes aegypti mosquito, ठीक है. इस Aedes aegypti की मॉस्किटो की बॉडी में आ जाता है, एंड देन दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट और कॉल्ड मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन, और ह्यूमन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है. ये क्लियर हो गया. ऑल्सो दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें Aedes aegypti की मॉस्किटो के बारे में, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर मॉस्किटो विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for transmission of one is dengue, ठीक है. then second is chikungunya, ठीक है, and the third one is yellow fever. So this particular mosquito is also responsible for transmission of these 3 diseases also into humans, ठीक है, along with the Zika virus. तो ये याद रखना है, this can be an important fact for your prelims 2021, ठीक है. सेकेंड क्या है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है. देन अगेन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड देन थ्रू ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड एंड अदर ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिलेटेड मेथड्स, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है. अब इसमें क्या देखा गया है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेंस हु आर इन्फेक्टेड विद जीका वायरस, ठीक है, द प्रेग्नेंट वुमेंस हु आर इन्फेक्टेड विद जीका वायरस, ठीक है, दे लीड टू अ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है. तो देखा गया है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है हु गॉट दीज जीका वायरस, उनमें क्या है कि एक बर्थ डिफेक्ट पाया जाता है इन द चाइल्ड, और वो बर्थ डिफेक्ट क्या होता है, दैट बर्थ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज माइक्रो एनसेल्फी पाई जाती है चाइल्ड में, ठीक है. अब माइक्रो एनसेल्फी क्या होती है, दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हेड, जो बच्चे का जो सिर होता है दैट इज़ स्मॉल देन नॉर्मल, प्लस there can be other abnormalities associated with the brain of the child, abnormalities with the brain of the child, ठीक है. तो other abnormalities can be found, ठीक है. Also this particular virus is known to cause what we call as Guillain-Barré syndrome, ठीक है. This is another group of disease which is this particular virus known to do, and this particular disease is a neurological disorder which this particular virus is known to
do. So Guillain-Barré syndrome is also a outcome of this particular virus called as Zika virus. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो पोलियो, एंड पोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, वी विल सी वाई. ठीक है, सो पोलियो इज़ अगेन अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है. ठीक है, इट अफेक्ट्स यूजुअली द यंग चिल्ड्रंस लेस देन 5 ईयर ऑफ एज. ट्रांसमिशन कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन होता है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन वाया फीकल ओरल रूट. ठीक है, फीकल ओरल रूट के थ्रू हो सकता है. अब फीकल ओरल रूट का मतलब क्या हो गया? मे बी ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड. ठीक है, तो फीकल ओरल रूट के थ्रू है पोलियो हमारा एक इंसान के अंदर या एक चाइल्ड के अंदर आता है, विच इज़ यूजुअली लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज. अब नाउ क्योर की बात करें, सो देर इज़ नो क्योर. ठीक है, ओनली प्रिवेंशन कैन बी डन, ठीक है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स से प्रिवेंशन किया जा सकता है. अब इम्यूनाइजेशन के अंदर इसके 2 टाइप हैं. ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन अ बिट इन आवर कोविड-19 वाला पैंडमिक में हमने इम्यूनिटी की बात करी थी, जहाँ पर हमने बहुत सारे क्या कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की बात करी थी, जिसमें वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, तो 2 तरीके से इम्यूनाइजेशन हो सकता है. फर्स्ट वन इज़ लाइव एटीनुएटेड ओरल पोलियो वैक्सीन. ठीक है, इसको OPV भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि वी आर एक्चुअली टेकिंग अ लाइव, एटीनुएटेड का मतलब वीक स्ट्रेन ऑफ द पोलियो वायरस. ठीक है, जो पोलियो वायरस है उसका ही क्या है कि हम वीक स्ट्रेन को लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे? चिल्ड्रन के अंदर. ठीक है, सो इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज़ ड्रॉप्स ऑफ पोलियो. ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स की फॉर्म में इसको दिया जाता है. तो दिस इज़ OPV, दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन, विच इज़ लाइव एटीन्यूएटेड, दैट इज़ वीक स्ट्रेन ऑफ पोलियो इज़ यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो क्या होता है कि जो ह्यूमन की नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इट प्रोड्यूसेस एन पर्टिकुलर एंटीबॉडी फॉर दिस वैक्सीन, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वायरस, जैसे इसको इंजेक्ट करते हैं ओरली. ठीक है, सेकेंड जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड और वी कैन से किल्ड स्ट्रेन और वर्जन ऑफ पोलियो वायरस. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? IPV. तो इसमें क्या है कि जो पोलियो वायरस होता है उसका किल्ड वर्जन जो होता है, जिसको मार दिया जाता है, और उसके बाद क्या है कि इसको इंजेक्शन के थ्रू, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप्स बट थ्रू इंजेक्शन, इट हैज़ बीन गिवन टू द चिल्ड्रन. ठीक है, एज अ प्रिवेंशन, सो दैट दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पोलियो वायरस. ठीक है, अब लाइव और एटीन्यूटेड में क्या है कि एक रिस्क है. ठीक है, हो सकता है कि जो आपने वीक स्ट्रेन बनाया है पोलियो वायरस का, इट एक्चुअली गेट स्ट्रेंथ, और ये क्या है कि इम्पैक्ट कर दे चिल्ड्रन को. ठीक है, सो देर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस वैक्सीनेशन दैट अ चाइल्ड माइट गेट अ पोलियो वायरस इवन आफ्टर दिस वैक्सीनेशन. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अब अगर हम बात करें तो ये जो फीकल ओरल रूट है, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये जो पोलियो वायरस आता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एज सुन एज इट एंटर्स द बॉडी, जैसे बॉडी के अंदर आता है तो इट टेक्स अ रेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इट टेक्स रेस्ट एंड मल्टीप्लाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बॉडी की, उसमें क्या है कि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, एंड इट स्लोली देन आफ्टरवर्ड्स इन्वेड व्हाट वी कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी. और नर्वस सिस्टम को इन्वेड करने के बाद इट विल लीड टू व्हाट वी कॉल एज पैरालिसिस. तो एंड में क्या होता है पोलियो वायरस से? पैरालिसिस इज़ द एंड आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें अगर हम पोलियो के बारे में, सो इंडिया में ऑल 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस आर फाउंड. ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इंडिया इज़ दैट WHO डिक्लेयर्ड इंडिया, WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था इन द ईयर 2014. सो इंडिया इज़ ऑलरेडी पोलियो फ्री सिंस द ईयर 2014. अब अगर हम बात करें इरेडिकेशन की, तो सबसे पहले इंडिया से इरेडिकेट कौन सा हुआ था? इरेडिकेशन ऑफ टाइप 2 वायरस वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 1999.
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप 1 वायरस क्या है, गॉट एरेडिकेटेड इन द ईयर 2011, एंड जो टाइप 3 वायरस है इट गॉट एलिमिनेटेड इन द ईयर 2012। और उसके 2 साल बाद WHO ने दो साल तक क्या है कि ऑब्जर्वेशन किया वेदर एनी पोलियो स्ट्रेन कैन बी फाउंड इन द ओपन और पब्लिक स्पेस, पर उसको नहीं मिला, एंड आफ्टरवर्ड इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज पोलियो फ्री इन 2014। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। एट द सेम टाइम नाउ देर इज़ अ थिंग टू रिमेंबर दैट वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो टाइप 2 एंड टाइप 3 हैव बीन इरेडिकेटेड। ये हैव दीज आर नॉट दीज टाइप 2 एंड टाइप 3 ऑफ पोलियो वायरस स्ट्रेन्स हैव बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, जो टाइप 1 है इट इज़ स्टिल फाउंड इन सम कंट्रीज, एंड दोज कंट्रीज आर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है ये, एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ड्यू टू द हाइजीनिक एंड सैनिटेशन इश्यूज फाउंड इन दीज कंट्रीज। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्टिल देर इज प्रेजेंस ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आर ऑलरेडी एरिगेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ना इफ यू टॉक अबाउट पोलियो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इन अगस्त 2020 WHO डिक्लेयर्ड अफ्रीकन रीजन, पूरा अफ्रीका रीजन जो है दैट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स। ठीक है, अफ्रीकन रीजन इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम द वाइल्ड पोलियो वायरस, दैट इज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन वाइल्ड बट इट कैन बी प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल विसिनिटी। ठीक है, ये चीज़ ऑल्सो क्लियर हो गई है। अब अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट चीज़ की, अगर बात करें सो एंटायर ईस्ट, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज़ एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, एंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है दैट इज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री। ठीक है, और पोलियो फ्री हो गया है। और अगर हम बात करें पोलियो के लिए तो बहुत सारी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, है ना। उसमें फेमस प्रोग्राम हमें पता ही है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद देर वॉज अगेन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, और उसके बाद जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का लेटेस्ट जो 2.0 वर्जन आया था फॉर कंट्रोलिंग और टेकिंग अ लुक ऑन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, सो दैट अगेन दिस सिचुएशन ऑफ पोलियो वायरस शुड नॉट कम इन टू इंडिया। तो ये प्रोग्राम चलाए थे जिनके डिटेल्स वी विल बी शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और जो डिजीज़ है दैट इज़ कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़। ठीक है, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ की बात करें, और जिसको हम क्या कि दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, मंकी फीवर। अब अगर मंकी फीवर या कैसानूर फॉरेस्ट की बात करें तो इट वॉज बीन आइडेंटिफाइड, ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है दिस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1957। और ये कहाँ पे मिली थी, इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड, ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ थी इसको फर्स्ट आइसोलेटेड किया था फ्रॉम अ सिक मंकी, एंड दिस मंकी वॉज प्रेजेंट इन द कैसानूर फॉरेस्ट। ठीक है, विच इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, हैंस द नेम कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ और मंकी फीवर। ठीक है, और आफ्टरवर्ड्स सिंस देन यूजुअली अराउंड 400 to 500 ठीक है ह्यूमन केसेस अफेक्टेड विद दिस डिजीज़ हैज़ बीन फाउंड ऑन एन एवरेज पर ईयर। 400-500 केस हर साल मिलते हैं। अब इसकी बात करें तो इट इज़ ऑल्सो जूनोटिक डिजीज़, हमने जो कि कोविड वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था व्हाट आर जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, सो इट्स अ टिक बॉर्न वायरल डिजीज़। ठीक है, विच इज़ कॉजिंग दिस कैसानूर फॉरेस्ट वायरस। ठीक है, तो कैसानूर फॉरेस्ट वायरस जो है इस टिक्स में मिलता है। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस क्या है, इज़ अ मेंबर ऑफ द वायरस फैमिली कॉल्ड एज फ्लेविविरिडे। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर फैमिली इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मंकी फीवर, इसको प्राइमरली मंकी फीवर क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट प्राइमरली अफेक्ट्स ब्लैक फेस्ड लंगूर्स, जो ब्लैक फेस्ड लंगूर्स हैं और जो रेड फेस्ड बोनेट मंकीज़ हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर डिजीज इज़ प्राइमरली फाउंड इन दिस 2 monkey species। ठीक है, विच इज़ रिजल्टिंग इन देयर डेथ। ठीक है, प्लस इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल मैमल्स लाइक रोडेंट्स एंड श्रूज। ठीक है, ये चीज़ भी है। तो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, इसके होस्ट बनते हैं। ऑल दीज फॉर्म द होस्ट एंड दे कैन ट्रांसफर द डिजीज़ टू, दैट इज़ दीज आर एनिमल्स एज देयर होस्ट। ठीक है, एंड दे कैन ट्रांसफर द डिजीज़ टू ह्यूमन्स एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ए जूनोटिक डिजीज़। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ह्यूमंस तक, दैट इज़ आइदर टू टिक बाइट, जो टिक्स होती हैं
मंकीज़ के ऊपर, मंकीज़ की स्किन के ऊपर हेयर्स के अंदर जो उनके टिक्स होती हैं, बैठी हुई रहती हैं, अगर उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आप आते हो और अगर ह्यूमंस को काट लेती हैं, बाइट कर लेती हैं, देन दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन कैन हैपन. इन्फेक्टेड एनिमल, दैट इज़ मंकी इन आवर केस, और रिसेंटली सिक और डेड मंकी की जो बॉडी अगर उसको ह्यूमंस का हैंडल करते तो ह्यूमंस में वो चीज़ पहुँच जाती है. बट देर इज़ नो केस ऑफ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हैज़ बीन फाउंड. ठीक है, दैट इज़ अ पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम KFD will not transfer the virus to another person. So this has not been found in real. Now if we talk about the another viruses, that is Chandipur virus. अब चांदीपुर वायरस की बात करें तो it has been named after a town in Maharashtra, ठीक है, where it was first time discovered in the year 1965. ठीक है, it mostly affects children below the age of 14 years. यूजुअली कौन किसको इफेक्ट करता है? चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स को. ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस इज़ बीन बाय वेक्टर्स लाइक सैंड फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड टिक्स. ठीक है, ये सैंड फ्लाइज क्या है कि यूजुअली दे आर मोर एक्टिव इन द प्री मानसून एंड मानसून पीरियड बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग एंड हैंस दिस वायरस के जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, दीज आर फाउंड केसेस ड्यूरिंग प्री मानसून एंड मानसून season only because it is the breeding time of these sand flies which looks for a sand kind of environment during प्री मानसून एंड मानसून पीरियड. ठीक है, अब इसकी मॉर्टेलिटी की बात करें तो मॉर्टेलिटी इज़ अराउंड 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर चांदीपुर वायरस. ठीक है, इन चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स यूजुअली, एंड नो स्पेसिफिक मेडिसिन इज़ बीन प्रेजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस. ठीक है, तो अभी कुछ क्या है केसेस चांदीपुर वायरस के मिले थे इन द स्टेट ऑफ गुजरात. तो गुजरात में भी कुछ चांदीपुर वायरस के मिले थे केसेस. ठीक है, अब नेक्स्ट जो वायरस है दैट इज़ आवर रिंडरपेस्ट. ठीक है, रिंडरपेस्ट की अगर बात करें, अब इफ़ यू टॉक अबाउट द रिंडरपेस्ट वायरस, सो रिंडरपेस्ट वायरस इज़ ऑल्सो अ वायरस डिजीज़. ठीक है, सो दिस इज़ अ वायरस डिजीज़ ऑफ क्लोवन, दैट इज़ एंगुलेट्स. जिन भी एनिमल्स के अंदर एंगुलेट्स होते हैं, ठीक है, एंगुलेट्स और क्लोवन फुटेड एनिमल्स लाइक कैटल्स, बफेलोज, शीप, गोट्स, पिग्स एंड वाइल्ड रमिनेंट्स, इनके अंदर क्या है कि दिस इज़ अ वायरस डिजीज़. सो वाई इट वॉज नोन इन न्यूज़ बिकॉज WHO, ठीक है, said that this particular disease has been eradicated from the world now. ठीक है, so this has been eradicated from the world now. Now if you talk about another aspect, ठीक है, जो Japanese encephalitis is a disease which I have already discussed many times in the earlier videos. या Japanese encephalitis बहुत बार न्यूज़ में रह चुकी है पहले. तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ या अपडेट क्या है कि Japanese encephalitis जो होता है उसमें भी क्या होती है, एनसेल्फी होती है. ठीक है, दैट इज़ ब्रेन डिसऑर्डर होता है उसमें भी. ठीक है, इन द न्यू बॉर्न चाइल्ड. अब इसका जो रिजर्वायर है, ठीक है, तो उसका रिजर्वायर कौन है? डोमेस्टिक पिग है. Japanese encephalitis का डोमेस्टिक पिग है. देन वाइल्ड बर्ड्स आर ऑल्सो रिजर्वायर ऑफ दीज Japanese encephalitis. ठीक है, वाइल्ड बर्ड में अगर हम बात करें तो हेरॉन्स, जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं विच आर बीन फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट वाटर बॉडीज़. ईस्टर्न कोस्ट में जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर क्या है कि बहुत इंटेंसिटी में दीज वाइल्ड बर्ड्स कॉल्ड हेरॉन्स आर फाउंड. ठीक है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट वाटर बॉडीज़. ठीक है, एंड दीज आर द रिजर्वर ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस विच इज़ कॉजिंग Japanese encephalitis. ठीक है, तो रिसेंटली वाई वी टुक दिस इन द डिस्कशन बिकॉज रिसेंटली इस Japanese encephalitis की एक मेडिसिन आई है मार्केट में. ठीक है, एंड दिस मेडिसिन इज़ बीन मेड बाय भारत बायोटेक विच इज़ ऑल्सो द मैन्युफैक्चरर ऑफ आवर कोवैक्सीन. ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम CSIR is involved in the production of this medicine for Japanese encephalitis called as Genvec. ठीक है, अभी Genvec इन्होंने बनाई है. तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि Japanese encephalitis के लिए नाउ देर इज़ अ मेडिसिन इन द मार्केट और वैक्सीन इन द मार्केट. इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ वैक्सीन. एंड दिस इज़ द फर्स्ट fully indigenous वैक्सीन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इट्स द फर्स्ट फुली इंडिजिनस वैक्सीन ऑफ द कंट्री विच इज़ बीन मेड बाय भारत बायोटेक एंड CSIR. ठीक है, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन. तो माइक्रो एनसेल्फी या Japanese encephalitis जो होता है उसकी भी हमने बात यहाँ पे
कर ली है. Now one thing which I wanted to tell you about, which was important for our this, कि बर्ड फ्लू के केस में, ठीक है, बर्ड फ्लू के केस में देर वॉज अ स्टेटमेंट इन न्यूज़ विच वॉज गिवन बाय WHO. सो WHO टोल्ड वॉट, WHO टोल्ड कि मोर देन 50% ऑफ बर्ड फ्लू जो हैं केसेस, या जो मोर देन 50% बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं, ठीक है, दीज केसेस आर फाउंड, ठीक है, दीज केसेस आर फाउंड इन 3 फ्लाईवेज, जो फ्लाईवेज होते हैं बर्ड्स के, ठीक है, दीज आर फाउंड इन द 3 फ्लाईवेज ऑफ सेंट्रल एशिया. ठीक है, तो बर्ड फ्लू के जो मोर देन 50% केसेस हैं, दीज आर फाउंड इन द 3 फ्लाईवेज ऑफ सेंट्रल एशिया. So this is a statement which was given, an observation which was given by WHO, which was there in news, which can be asked. So this was something related to disease in news, which was important and were covered in the various newspapers of Hindu and Indian Express. So we have taken them, so they can be asked any statement related to these kind of diseases in the exam. Some of the important diseases like rotavirus ho gaya, then we have AIDS, which was in news, then we have blue tongue disease, then we have brucellosis, then we have foot and mouth diseases, which are very common in cattle. So वो जो कुछ भी diseases हैं, we will be taking it on our Telegram channel. We will be posting some important statements and important facts about them in our Telegram channel. So this was all about disease in news, and we will be coming up with the next video shortly. So if you like the video, do hit a like button, share it with your friends, and do comment whatever the problems you are facing in the preparation, and I will be replying them personally. So thank you and have a nice day.